गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस ऑफ जनरल अवेयरेंस। तो फर्स्ट है द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया इज। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर इज ए। ये कब नेशनलाइज हुआ था? 1 जुलाई 1955 को इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो भारत का सबसे नेशनलाइज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द सोर्स ऑफ रिवर वेगाई इज इन द हिल्स ऑफ। वेगाई नदी का स्रोत पहाड़ियों में से है। तो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है वेगाई नदी? वर्सोंदा हिल्स। तो आंसर इज सी। ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मदुराई में। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर कंटेन इन। भारतीय नागरिकता के मूल अधिकार समाविष्ट हैं। तो किसमें है? पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर इज ए। थर्ड पार्ट में है। तो इसमें शेड्यूल से कौन से शेड्यूल में है? फंडामेंटल राइट्स कौन से शेड्यूल में है? नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल में दिए गए हैं फंडामेंटल। हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? पहले कितने थे? 7 थे। तो अब कितने हैं? टोटल कितने हैं? 6। अब है 6। राइट टू प्रॉपर्टी उसको रिमूव करके अब कितने बचे हैं? जो प्रेजेंट में है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो कहाँ से बारो किया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स है कहाँ से बारो किया गया था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से बारो किया गया था। सवाना ग्रासलैंड्स इन ब्राजील आर कॉल्ड। सवाना, ब्राजील में सवाना घास सतलों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पंपास। आंसर इज सी। पंपास कहा जाता है। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कौन से हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड। इस वर्णकृत की उपस्थिति के कारण पादप हरे होते हैं। तो क्यों होते हैं? कैसे होते हैं हरे? किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। तो आंसर इज सी। हरे होते हैं ग्रीन प्लांट क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। द ब्रह्म समाज आर फाउंडेड बाई। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा। आंसर इज ए। कब की गई थी? 1828 में कोलकाता में। और दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1875 में। कहाँ? मुंबई में, बॉम्बे में की गई थी। द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज। पादपों और जंतुओं प्राणियों की सर्वकृत ऊर्जा मुद्रा किसमें है? एटीपी। आंसर इज डी। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइप्लॉइड प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिगुणित पादप है? तो कौन सा है? बनाना। आंसर इज बी। द पर कैपिटा इनकम इज obtained बाई। प्रति व्यक्ति आय प्राप्ति होती है। तो कैसे होती है? प्रति व्यक्ति आय जो प्राप्ति होती है कैसे होती है? डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन। आंसर इज बी। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या द्वारा विभाजित करके।
तो आंसर इज बी। द रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कावेरी नदी निम्नलिखित राज्यों में से किसके आरंभ होती है? तो कहां से आरंभ होती है? कर्नाटका से। कर्नाटका से ब्रह्मगिरी रेंज से। ब्रह्मगिरी रेंज से होती है ओरिजिनेट। द टीचिंग ऑफ वोम द सिख रिलीजन इज ओरिजिनेटेड। सिख धर्म का उद्भव किसके उद्देश्यों से हुआ है? तो किसके उद्देश्यों से हुआ था? गुरु नानक। ये गुरु नानक फर्स्ट गुरु थे सिखों के। स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया इज। भारत की स्कूल राजधानी है तो कहां पे है? देहरादून। आंसर इज ए। संबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। संबलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? महानदी। आंसर इज डी। महानदी के ऊपर एक बांध बनाया गया, कौन सा है? हेराकुंड डैम। वेयर इन इंडिया इज द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव सी लेवल। भारत में समुद्री तल से ऊपर क्रिकेट का सर्वोच्च मैदान कहां पर है? कहां पर है? चहल में। आंसर इज बी। चहल कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। द टर्म निफी रेफर्स टू। निफे शब्द संबंधित रखता है तो किससे रखता है? कोर ऑफ द अर्थ। अर्थ की तीन लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो किसमें है? ये नीफी है कोर में। कोर में इसका मीनिंग क्या है? निकल एंड आयरन। निकल एंड आयरन ये कहां पर पाया जाता है? कोर ऑफ द अर्थ। रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी के आरक्षण प्रदान किए गए हैं? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 335, अनुच्छेद 335। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतर विद्युत उत्पादित करता है? तो कौन सा है इनमें से? डायनमो। डायनमो इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। बर्थडे ऑफ विच इंडियन पर्सनालिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर अलॉन्ग विद द महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और फिर किस भारतीय व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है? तो कौन से व्यक्ति हैं वो? लाल बहादुर शास्त्री। ये महात्मा गांधी के बर्थडे के साथ इनका बर्थडे बनाया जाता है। ये हमारे सेकंड पीएम थे। कब से कब तक? 1964 से लेके 1966 में। MS ऑफिस, फोटोशॉप एंड एनी मैजिक आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसकी एग्जाम्पल है? MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनी मैजिक ये किसके उदाहरण हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर इज सी।
हाउ मैनी आइलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो कितने हैं? 36। और लक्षद्वीप को क्या क्या दूसरे नाम से पुकारा जाता है? लक्का दीवी, मिनी क्वाय और एमिनी दीवी। ये कहाँ पे हैं सब? अरब सागर में। अरब सी में है ये। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।